AIUDF, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो असम का पार्टी है, काफ़ी चर्चा में है अभी, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला है दिल्ली में कि उनके साथ जो प्री अलायंस था पहले, उनका पहले भी गवर्नमेंट के उनके साथ कांग्रेस का अलायंस था, पर अभी कांग्रेस बोलते हैं कि वो लोग AIUDF के साथ अलायंस करना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद है AIUDF का स्पोक्स पर्सन जेहल जी। आइए उनसे बात करते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं इसके ऊपर और उनका पार्टी कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए। पहले तो वेलकम करते हैं चुनाव आज तक में आपको जेहल जी। थैंक यू। तो राहुल गांधी जी ने अभी फ़िलहाल ही बोला है कि जो आपके साथ पहले अलायंस में थे जो कांग्रेस पार्टी, अभी वो लोग आपके साथ टाई अप करना नहीं चाहते, तो इसके ऊपर पहले आपका क्या रिएक्शन है? सबसे पहली बात तो ये है जो इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, इंडिया अलायंस नाम तय होने से पहले ही हमारा बातचीत चल रहा था। जो मेन कोऑर्डिनेटर है इंडिया अलायंस का, नीतीश कुमार जी, शरद पवार जी, ममता बनर्जी जी, उनसे हमारा बातचीत चलता रहा। अभी भी कांग्रेस जो बोल रहे हैं, हमारा बातचीत कभी कांग्रेस से हुआ ही नहीं है। बातचीत चल रहा था नीतीश कुमार जी से, बातचीत चल रहा था शरद पवार जी से, बातचीत चल रहा था ममता बनर्जी से। अभी राहुल जी ने जो बोला है, राहुल जी को गलत इन्फॉर्मेशन है। असम का AIUDF के बारे में या असम में AIUDF का जो डोमिनेशन है, उसके बारे में राहुल जी को किसी ने गलत समझाया है। डेफिनेटली असम कांग्रेस समझाया होगा। उसी के आधार पर राहुल जी ने जो बोलना था वो बोल दिए हैं। तो हमारा बात क्लियर है। जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था असम में, तब भी हम पॉलिटिक्स करते थे, तब भी हम जीत के आते थे। 2014 में हम 3 MP जीते। 2009 से हम हमारा पार्टी प्रेसिडेंट MP जीत के आ रहे हैं, ह्यूज मार्जिन से जीत के आ रहे हैं। 2014 में हमारा 3 MP जीते हैं। 2019 में फिर पार्टी प्रेसिडेंट साहब जीत के आए हैं, ह्यूज मार्जिन से जीत के आए हैं। तो इस बार भी चाहे इंडिया अलायंस में हम रहे या ना रहे, हम अपना जो बैकवर्ड पीपल है, विक्टिमाइज पीपल है, जो हमारा ये जो पब्लिक है, हम इनके लिए कंसर्न है। इनके लिए फाइट करेंगे, इनके लिए लड़ेंगे, इनके लिए जहाँ जो करना है हम करेंगे। हमारा कंसर्न यहाँ तक असम का जो माइनॉरिटीज़ का जो प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को लेके हम फाइट करेंगे। और उसी फाइट को चाहे हमको किसी के साथ ले या ना ले, हम अपना कम्युनिटी, हम अपना पब्लिक, हम अपने लोगों के कंसर्न है, उनके प्रति कंसर्न है। वो जो बोलेगा हम वही करेंगे। अभी हमारा जो लोग है ये बोल रहे हैं हम 3 सीट में लड़ना है, और पार्टी भी तय कर रहा है 3 सीट में लड़ेंगे। धुबरी, करीमगंज एंड नौगांव। We'll fight in these 3 seats and we'll definitely win these 3 seats. And after that, all India will see that UDF will be the first party in entire Northeast who will give 3 seats to India Alliance. ठीक है, आपने एक बात भी बोला है अभी, विक्टिमाइज, जो वर्ड विक्टिमाइज काफ़ी असम में ऐसा सुनने को मिलता है कि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, वो माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं। तो एक बार आपको पूछना चाहते हैं कि जो अभी फ़िलहाल जो पार्टी रूल कर रहे, काफ़ी बार ऐसा बात निकला है कि एंटी विक्टिमाइज माइनॉरिटीज है, एंटी मुस्लिम्स है, सीधा सीधी है। जो बीजेपी गवर्नमेंट है इंडिया में, जो रूल कर रही है ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये एंटी मुस्लिम है, एंटी माइनॉरिटीज़ है। ये मुस्लिम को देखना नहीं चाहते हैं। ये पूरा मुसलमान का जो राइट्स है इसको कट डाउन करना चाहता है। मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाना चाहता है। मुसलमानों से इकोनॉमिक राइट्स छीनना चाहता है, डेमोक्रेटिक राइट्स छीनना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स छीनना चाहते हैं। तो ये मुसलमान का कभी दोस्त हो ही नहीं सकता है। ये सरासर मुसलमान का दुश्मन है। ये मुसलमान का भलाई कभी नहीं चाहता है। अभी देखें आप असम में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ गरीब मुसलमान लोग बसते हैं वहाँ पे जाके बुलडोजर चलाते हैं, सीधा शूट एंड साइट करता है। उसके शूट करके फिर उसके ऊपर जंपिंग भी, डांसिंग भी करता है। ऐसा कभी हुआ है? पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड हिल गया था। ऐसा होता है? ऐसा कोई कम्युनिटी के ऊपर इतना कोई इतना टॉर्चर कर सकता है?
एक तो आप मेंटल टॉर्चर करते हो, एक फिजिकल टॉर्चर करते हो, उसके बाद आप क्या बोलते हो, इनको बुलडोजर चला देते हो। तो ये क्योंकि कैसे दोस्त बन सकता है? क्योंकि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि बार बार मतलब जो आपका पार्टी है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झूल रही है। कभी बीजेपी बोल रहे हैं कि कांग्रेस आपके साथ अच्छा है, अब कभी कांग्रेस बोलती है कि एआईडीएफ बी टीम है बीजेपी का। तो इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है, कैसे क्लियर करना चाहते हैं इसके ऊपर? 2005 में 3 अक्टूबर पार्टी का जन्म हुआ था, तब असम में कांग्रेस गवर्नमेंट था। 2011 में कांग्रेस ने फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट बना लिया था। 2011 में भी गवर्नमेंट बना, 2006 में भी गवर्नमेंट बनाया, कांग्रेस का गवर्नमेंट बनाया। 2016 में कांग्रेस का गवर्नमेंट हट के बीजेपी आ गया। तो जब वो लोग पावर में थे तब भी हम लड़ते थे, जब वो लोग पावर में नहीं है तब भी लड़ते थे। बीजेपी का गवर्नमेंट असम में आया है बिकॉज ऑफ कांग्रेस का जो 20 का जो क्वारल उनका होता है उसको लेके, लॉबीबाजी को लेके। हिमंता बिस्वा को सीएम नहीं मिला है, वो कांग्रेस तोड़ के चला गया है। जब वो चला गया है तो कांग्रेस डेफिनेटली वीक हो गए हैं। अभी इनका मैकेनिज्म वीक है तो उसके लिए हम जिम्मेवार है क्या? हम आप लोगों का गवर्नमेंट जब था तब भी तो हम पॉलिटिक्स करते थे, इलेक्शन लड़ते थे, जीतते थे। तब भी तो आप लोग गवर्नमेंट बनाया था, तब क्यों नहीं कहा था? आप क्यों बोल रहे हो? तो कहना ये है कि अभी इंडिया अलायंस का ये बात तो तय होने जा रहा है कि उनको मुसलमान वोट चाहिए। दे वांट्स मुस्लिम वोट बट दे डू नॉट वांट मुस्लिम फेस। अजमल साहब मुस्लिम का फेस है पूरा इंडिया में। आपको पता होगा पूरा वर्ल्ड में जो 500 मुस्लिम लीडरशिप है उनमें से अजमल साहब भी आता है, इन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर। तो ये एक फेस है, तो इनको वोट चाहिए लेकिन फेस नहीं चाहिए इनको। ये हमको बोलते हैं कम्युनल, ये लोग हमको बोलते हैं कम्युनल। अगर अजमल साहब कम्युनल होता तो आज की डेट में असम में 71 स्कूल एंड कॉलेजेस हैं। इसमें कितना नॉन मुस्लिम बच्चे अजमल साहब खुद फाइनेंस करके पढ़ा रहा है, कोई बोलेगा? आज की डेट में अजमल साहब ने 500 डॉक्टर बनाया है, 500, एक दो नहीं है, 500। उनमें से 50 से ज़्यादा तो नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, बनाया है। असम में टॉप रैंकिंग जो है साइंस में टॉपर हुआ था अमर सिंह थापा, पूरा असम में साइंस में स्ट्रीम में टॉप हुआ था, वो अजमल साहब का प्रोडक्ट है। अजमल साहब ने उनको ढूंढ के ला के पढ़ाया लिखाया, असम में टॉप किया है। असम में अजमल कोचिंग आईएएस कोचिंग के ज़रिए आज अभी तक तो 51 गेजेटेड अफसर बना है, मैक्सिमम नॉन मुस्लिम है। तो स्कूल कॉलेज के बारे में बोल रहे हैं, पर बार बार जो हिमंता सरकार है वो बोलती है कि मदरसा बंद होने के बाद ही आदमी लोग अभी डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे। यही हिमंत साहब जब अजमल सुपर 40 के ज़रिए लास्ट टाइम यही रिजल्ट जब निकला है 350 उसमें क्रैक किया है, तब उसने क्या किया है, कैबिनेट डिसीजन लेके मुसलमान बच्चे डॉक्टर ना बन पाए उसके लिए रिजर्वेशन ज़्यादा कर दिया है। ये मुसलमान का दोस्त है, इनको बोल सकते हैं मुसलमान, एक मुसलमान बार का बीच दोस्त। बीच में एक बात निकल के आया है कि जो जो अभी 17 है, बटर नंबर 17, वहाँ पे पब्लिक ने कुछ ओपिनियन दिया है अजमल साहब के ऊपर। क्या आप इसके ऊपर जानते हैं? देखिए अजमल साहब एक ऐसा शख्स है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए काम करता है। अजमल साहब का जो फाउंडेशन है आप जाके देखिए ना, उसमें जो हॉस्पिटल चलाता है हाम हॉस्पिटल, आज की डेट तक कम से कम नियर अबाउट 2 करोड़ लोगों को फ्री ट्रीटमेंट किया है। 75% उसमें नॉन मुस्लिम्स है, कम्युनल है। अगर किसी जगह में सोच लीजिए, क्योंकि आपने क्लियर बोला है कि 3 जगह में आप लोग इलेक्शन खेलने वाले हैं, क्या एआईडीएफ ये 3 जगह से माइनॉरिटी जगह में ही स्टक होके रहेंगे कि फ्यूचर का बात बोल रहे हैं आप लोग को इसके ऊपर एक्सपांड करने के लिए कुछ प्लान है कि नहीं? हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एजेंडा होता है, उसका प्लान होता है, पॉलिसी होता है। जैसे जैसे एक्सेप्टेबिलिटी भी इसमें फैक्टर है। जैसे जैसे हम आगे आगे काम करते जाएंगे तो आगे आगे हम आगे बढ़ते जाएंगे।
और इस बार इलेक्शन के लिए जो 3 अब कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला है, जो 3 जगह से आप लोग खेलने वाले हैं, उसके ऊपर प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आपका पार्टी के स्टैंड क्या है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है। तीनों कॉन्स्टिट्यूशन से में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है वो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं और इसको और थोड़ा गेयर अप कर रहे हैं हम। अभी तो शुरू हुआ है मैदान में, अभी तो हम उतरे हैं। धुबरी में अजमल साहब के सामने खड़ा होने का ऐसा कोई शख्स है नहीं। वो पूरा कैंडिडेट जो है इनका सब इकट्ठा होके भी लड़ेंगे ना तो भी अजमल साहब जीत के आएंगे, तो भी जीत के आएंगे। अजमल इज ए हीरो ऑफ माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। क्योंकि आप लोग का जो एआईडीएफ का फुल फॉर्म है वहाँ पे डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है। आपने भी बोला है काफ़ी आदमी लोग को, दूसरा कम्युनिटी का आदमी लोग को भी हेल्प किया है। काइंडली एक बात बोलिए, जो दूसरा कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे अजमल साहब ने ऐसा हेल्प किया है किसी को। शिल्पी शिखा का नाम सुना होंगे आपने, कैंसर पेशेंट है। तो टेल अजमल साहब ने बियर करके उसको ठीक किया है। अभी भी नोएडा में एक लड़का है समरावा, उसका पूरा का पूरा अजमल साहब बियर कर रहे हैं। अभी भी टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट में अभी भी कई पेशेंट होंगे, जाके देख लीजिए उसमें कितना सारा है, कितना सारा। मैं ये कहना ठीक होगा कि नहीं, असम में ऐसा बहुत सारा लोग हैं जो फेमस है, लेकिन जब कोई हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, उसके बाद उसको देखने के लिए कोई नहीं आता है। ऐसा कई सारा, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, ठीक नहीं होगा शायद, वो भी उन लोगों को भी ठीक नहीं लगेगा। ऐसे किया है उनके लिए, उनका अलग फंड रखा हुआ है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई इशू नहीं है इसमें। ज़रूरतमंद लोग, अगर आपका ज़रूरत है, अगर आप रियली आपका ज़रूरत है, डेफिनेटली अजमल फाउंडेशन आपको हेल्प करेगा। अभी जो ये नेशनल कैलेमिटीज़ में जो भी ये होता है, अफेक्टेड होता है, उसमें कि हिंदू मुसलमान देखते हैं क्या? अजमल साहब लाखों करोड़ों का सामान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो भी अफेक्टेड है सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो वो ये काम लोग देखते हैं। आप लोग कुछ भी बोलिए, अजमल साहब ये है, कम्युनल है, वो है, वो है। अरे एक बात बोलिए, कोई अपना जो कम्युनिटी है, सासार कमेटी के रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा है, इंडिया का जो मुसलमान है, असम का जो भी मुसलमान है, ये दलित लोगों से भी इनका हालत बदतर है, ख़राब है। तो इस कम्युनिटी को, इस ये ग्रुप ऑफ सेक्शन, ये ग्रुप ना लॉट्स, मतलब एक बड़ा सा से लोगों का एक सेक्शन, माइनॉरिटीज पीपल का, इनका राइट के बारे में बोलना, इनका हक के बारे में बोलना, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बोलना, इनका डेमोक्रेटिक राइट के बारे में बोलना, अगर कम्युनलिज्म है तो डेफिनेटली हम मानते हुए हमको होल हार्टली एडमिटेड दैट्स वी आर कम्युनल। शुक्रिया। अभी हम लोग जो एआईडीएफ का करंट स्टैंड है वो लोग काफ़ी क्लियर है। दूसरा जो जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है, उनसे काफ़ी वो लोग क्लियर है कि 3 जगह में वो लोग इलेक्शन खेलने वाले हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट है वहाँ पे जीतने के लिए। और हम लोग को ये भी जानने को मिला कि सिर्फ एआईडीएफ एक जो कम्युनल पार्टी बोला जाता है यहाँ पे असम पे, वो लोग काफ़ी दूसरा कम्युनिटी का आदमी लोग को भी काफ़ी हेल्प किया है अजमल जी ने, एआईडीएफ का अजमल जी ने। और फिलहाल वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए।